कि आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के करीब बचा हुआ है। इस चीज को आपको मास्टर बनना ही है। अगर ऑर्गेनिक आपका कप ऑफ टी है या नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक को जानने के लिए ये आपको जानना जरूरी है। एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वासी एरोमेटिक वाला जो जगह है, बहुत अच्छे से देख के जाना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे हैं आप सब। गुजारिश होगी सबसे कि देखिए, अभी आज इस वीडियो में हम जो चीज करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस थंबनेल को थोड़ा देखिए। देखिए ऑर्गेनिक एक बहुत जरूरी जगह, और इस वीडियो में हम बोलेंगे कि देखिए आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के करीब बचा हुआ है। मतलब वही 35 डेज के करीब है, लेकिन मैं उसको 5 दिन इधर उधर करके उसको क्रॉस कर दिया। मैंने लिया कि मेरे पास 30 दिन है, और प्रिसाइसली बोले तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। तो इन 20 दिनों को हम कैसे ऑर्गेनिक को मास्टर कर पाए, मतलब ये मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूं कि देखिए, सब लोग सब चीज में अच्छा नहीं होंगे, लेकिन नंबर तो सबको मिलना है, क्योंकि आपका जेई मेन निकलेगा तभी जब आपका केमिस्ट्री अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो लोग सब पढ़ चुके हैं उनको लेके कोई डिस्कशन ही नहीं। उनके लिए मेरा हमेशा बेस्ट विशेस साथ है आपका। मेरा दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम उसी जगह को लेके डिस्कस करेंगे कि अब देखिए, बहुत लोगों का हुआ है। अभी ये बोर्ड एग्जाम वालों जो लोग हैं, इनका अभी प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहा है, ये वो प्रैक्टिकल एग्जाम ये सब है, लेकिन फिर भी वो लोग तो ये पूछते रहते कि सर ऑर्गेनिक को कैसे अभी कवर किया जाए। तो मतलब ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, मैं अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन इस टाइम के अंदर मैं अपना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जाम पे आएंगे उनको मैक्सिमम कैसे करेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैक्सिमम कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप पेपर में अराउंड वही 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें आप बहुत इजीली किस तरीके से 7 क्वेश्चंस तो आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वही स्ट्रेटेजी के ऊपर, वही डिस्कशन के ऊपर ये वीडियो कंप्लीटली आधारित है। और इस वीडियो में मैं आपको विद पीवाईक्यू प्रूफ भी दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विद पीवाईक्यू आपका ये प्रूफ भी दिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी एक जगह है। मुझे सबके पास यही गुजारिश है कि थोड़ा आप इस वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं, अगर कोई बोलेगा सजेशंस जो इस तरीके की एग्जाम पे कभी भी नहीं होता है, फिर भी एक लिस्ट बना के इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप प्लीज वीडियो के लास्ट तक देखिए और उसको डेफिनेटली आप अपना स्क्रीनशॉट करके लेके जाइए। बहुत जरूरी एक वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो प्लीज शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट जगह कि ये तो 30 दिन कि कौन सा चैप्टर, ये एक बड़ा जरूरी जगह है कि 30 डेज लेफ्ट व्हिच आई कैन स्किप। देखिए, स्किप तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सुनते कहा। तो आपको मैं यहाँ पे ऐसे बातों को बोलूंगा कि ठीक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको लगता है, या फिर आपको लग रहा है कि सर अभी तो उतना टाइम नहीं, या फिर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक अभी बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, अभी बच्चों को थोड़ा इस पे डिफिकल्टी हो सकता है, तो वो जगह को हम कैसे एस्केप तो नहीं बोलेंगे, उसको हम कैसे टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं, वही चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये देखिए 30 डेज लेफ्ट, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स। अच्छा, वो टॉपिक क्या क्या, ये एक बेहतरीन चीज है। ये जो शुरू में आपको दिया गया PARHI, इस चीज को आपको मास्टर बनना ही है। अगर ऑर्गेनिक आपका कप ऑफ टी है या नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक को जानने के लिए ये आपको जानना जरूरी है।
अगर कोई नाम से बोले इसको आप बार ही बोल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने लिखा है या फिर सीक्वेंशियली अगर किया जाए, मतलब जिस तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, अगर उस लिहाज से इसको देखा जाए तो ये चीज क्या हो रहा है, आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, आर का मतलब रेजोनेंस, ए का मतलब एरोमेटिसिटी और बी का मतलब बैक बॉन्डिंग। ये 5 टॉपिक आपको मास्टर बनना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए अभी बोलने के टाइम आ गया, यहां पे इसके साथ आप डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर से आप हाइब्रिडाइजेशन, उसका जो शॉर्ट जो टेक्निक्स है ना, वो sp2 sp3, वो सब शॉर्ट टेक्निक वो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन इन 5 टॉपिक को बेहतर करने में, जल्दी सीखने में आपको बेहद मदद करेगा। अभी बहुत कम टाइम बचा है, फिर भी आप इनको तो जरूर भरिए, क्योंकि अगर आप एक दिन ऑर्गेनिक में देंगे ना, अगर एक दिन में आप ये 5 टॉपिक आराम से करके प्रॉब्लम सॉल्व करके जा सकते हैं, अभी एक दिन दीजिए। फिर दूसरा, इन्हीं चीजों से बना हुआ एक दूसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब इसके अंदर हम कार्बोकैटायंस, कार्ब एनायंस, कार्बन फ्री रेडिकल और थोड़ा बहुत कार्बिन। कार्बिन क्यों? क्योंकि सिलेबस में 2 रिएक्शन है, जैसे कि राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलएमीन, इनमें इलेक्ट्रोफाइल्स के तौर पे आपको डाइक्लोरोकार्बिन मिलता है, तो वो जगह के लिए कार्बिन का नॉलेज थोड़ा बहुत रहना जरूरी है। फिर आपका सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, इनका ऑर्बिटल डायग्राम, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एसिडिक, ये थोड़ा लिखने में एक दिक्कत हो रहा है। अच्छा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बेटा आप बोलेंगे कि सर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पढ़े? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को अलग से टाइम मत दे, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से पढ़ना है? आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को रेजोनेंस का एप्लीकेशन, एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन, इंडक्टिव का एप्लीकेशन, इनके अंदर आप एक साथ पढ़ के चलिए आगे। बहुत जरूरी, इसमें फिनॉल का, एनिलीन का, इन सब का जो ऑर्डर, ऑर्थो मेटा पैरा, उसमें डोनर डालने पर क्या होगा, विथड्रॉयर डालने पर क्या होगा, ये सब बहुत जरूरी होता है। अच्छा, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जेई मेन पे पिछले साल तो काफी क्वेश्चन आए, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल इन सभी जगह से, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि सर आइसोमेरिज्म पे थोड़ा दिक्कत है, हो सकता है सभी लोग सभी चीजों में माहिर नहीं होंगे, लेकिन आपको टेक्निकली उस चीज को, जेई का तो यही खेल है, आप टेक्निकली कितना साउंड है, आप टेक्निकली अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं, सॉल्व नहीं हैंडल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए आपको अगर बहुत कुछ ना भी आए, देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो EZDL यहां पे मैंने लिखा है, इसको अभी जेई मेंस बहुत नजदीक है, इसको आप थोड़ा ना करिए, इसको, जिसको दिक्कत है आप इसको करिए ही मत, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आप जीआई वाला खेल तो जरूर देख के जाइए, मतलब जहां पे ऑप्टिकल का जो नंबर ऑफ, ये जो है ना, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन में कार्बन नंबर के साथ, कायरल कार्बन का नंबर के साथ वो स्टीरियो सेंटर, उसमें जीआई भी लगा के देता है। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चंस है, वो पिछले साल जेईई मेन पे काफी शिफ्ट्स में एक तो आए ही, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीआई के साथ वो कायरल कार्बन वाला जो एक साथ सिमेट्री एसिमेट्री, वो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, ये सब चीजें थोड़ा देख के जाइए, मदद हो सकता है। अभी टाइम कम है इसलिए प्रॉपर बोल रहे कि ये देख के जाइए। अच्छा, बहुत ही जरूरी, इसको क्या आप अलग से देखेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी अलग टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जो आपको रेजोनेंस जब पढ़ेंगे आप, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वहां आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीज मिलेगा। देखिए ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग वाला जो खेल है, मतलब फिनॉल का क्या इंपैक्ट है, एनिलीन का क्या इंपैक्ट है, एनिसोल का क्या इंपैक्ट है, क्लोरोबेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों धीरे होता है, ये सब जो जगह है
फिर आपका बेंजाइल्डिहाइड ऑर्थोपैरा है या मेटाडायरेक्टिन है, ये सब जो चीजें चलता है, इन चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको बेहद जरूरी है। और उस जानकारी को बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। अभी जेईई मेन का बहुत कम दिन बचा है, इसमें फिर भी ये जो टॉपिक आपको बोले ना, इन सभी चीजों को आप 2 दिन ऑर्गेनिक पूरा दिन पढ़िए। मतलब आपका केमिस्ट्री का जो शेड्यूल्ड टाइम है, सोचिए एक दिन में, अभी बहुत नजदीक एग्जाम है, तो अभी जरूर बहुत लोग 14-15 घंटे तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसपे आप 6 घंटा 7 घंटा एक दिन 2 दिन केमिस्ट्री में दीजिए, देखिए आपका क्या बेहतर होता है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, चलो। इस अच्छा वाई ये तो बेहद जरूरी जगह है, ये तो ऑर्गेनिक का हार्ट है। इसको आप मास्टर बन गए तो आप तो पूरा ऑर्गेनिक ही आपके लिए दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाई इज जीओसी इंपॉर्टेंट? जीओसी, अभी तो जीओसी में ही बात हो रहा था। अभी जीओसी में मैं कुछ क्वेश्चन, जीओसी में वो जो बोले आपका वो 5 इंपैक्ट, बरही या IHRAB, इंडक्टिव रेजोनेंस, इंडक्टिव हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग। तो वही चीज यहाँ पे लगेगा, ये जो जीओसी वाला खेल है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें और लग सकता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल, ये सब चीजें बेहद जरूरी होता है। लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये भी थोड़ा देख के रखिए। फिर कुछ रिएक्शंस जैसे SN1 SN2 E1 E2। और एक चीज बता दे, SN1 SN2 E1 E2, इनके ऊपर ना जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनका जो फैक्टर्स के अंदर की सॉल्वेंट आप क्या यूज करेंगे, आप सबस्ट्रेट का साइज बड़ा या छोटा करने पर रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको जैसे सॉल्वेंट ये गया, इसके बाद आपका ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से चीजों में इन्वॉल्व होगा, उसका स्टेबिलिटी कैसे होगा, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। पिछले साल आया, उसके आगे साल भी आया। तो मतलब यहाँ से एजर्शन रीजन आपको मिल सकता है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट करेक्शन भी मिल सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मिलता है। फिर इनका कैरेक्टराइजेशन भी बेहद बेहद जरूरी है। प्लीज इन चीजों को देख के जाइए, मैं बोल रहा हूं फायदा आपको होगा ही होगा। मुझे देखना नहीं, आप PYQs देखिए, मैं बात करने के लिए आया ही नहीं, मैं आया प्रूफ देने के लिए। देखिए यहाँ पे जो चीज आपको बोले, देखिए पहला क्वेश्चन पिछले साल ही आया। देखिए आपको पूछा गया एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये जो चीजें हैं, ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जो पूरा जगह आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, ये आप रेजोनेंस पढ़ने के टाइम पढ़ के चले जाइए। रेजोनेंस पढ़ने के टाइम इनको आपको पढ़ के चले जाना है। ये देखिए मैंने जो आपको बोला उनके ऊपर क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए बेटा, ये देखिए हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कायरल कार्बन है और यहाँ पे आपका GI है, तो दोनों मिला के एक साथ आएगा। और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल तो दोनों तरफ अलग अलग है। फिर ये देखिए कार्बोकैटायन के ऊपर मैं पूरा चीज लेके आया आपके लिए, कि जो लोग देखेंगे उनको फायदा हो, उनका एक भी टाइम अभी हमें बर्बाद नहीं करना है। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। ये देखिए कार्बोकैटायन, वो बेंजाइलिक के ऊपर, जैसे कि देखिए यहाँ पे बेंजाइलिक में क्या क्या इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये देखिए फिर एक बार आपका वो ऑर्थोपैरा मेटा वाला खेल, देखिए इसमें मेटा में लगा हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आया है। फिर एरोमेटिसिटी जो बोले, एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वासी एरोमेटिक वाला जो जगह है, बहुत अच्छे से देख के जाना। चलिए आगे दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने गलती से ले लिया, चलो ठीक है। अच्छा ये देखो कार्बोकैटायन फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पे मैंने 24-25, मतलब जो जो जगह बहुत, इन बहुत कम टाइम बचा है बेटा, अभी बार बार यही चीज आपको भी पता है। ये देखिए मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग बेसिसिटी, ये बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के ऊपर का क्वेश्चन है, ये बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। फिर देखिए पीके वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ जो बोले आपको, जो अभी आपको बोले कि देखो बेटा आप फिनॉल वाला खेल देख के जाओ, फिनॉल वाला आया है। मतलब मैं
कुछ ही क्वेश्चंस को उठाया, बहुत क्वेश्चंस है। मैं सिर्फ और सिर्फ नमूना समझाने के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि लोग बोल सकते हैं सर आप बोलेंगे मुझे क्यों विश्वास करना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप आइए, अब देखिए कि क्या क्वेश्चन में आया। मुझे तो सिर्फ उन क्वेश्चन के एनालिसिस, मुझे जितना समझ में आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो का और कोई मतलब नहीं। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, ये देखिए। अच्छा, एरोमेटिसिटी के ऊपर, हाँ, स्क्वेरिक एसिड, इस कंपाउंड को मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा कि स्क्वेरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फिर क्रोकोनिक एसिड, मतलब जो कार्बन एसिड जो एरोमेटिसिटी, क्वाजी एरोमेटिक इनसे बनते हैं, वो क्वेश्चन कुछ डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइए। अच्छा, और क्या? अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे डायाजोनियम मतलब कापलिंग का खेल है। डायाजोनियम तो यहाँ पे चारों के लिए कॉमन है। डायाजोनियम पे इन्होंने क्या किया, डायाजोनियम के ऊपर कुछ वही देखिए, ऑर्थो पैरा मेटा, ये जो ईडब्ल्यूजी और ईडीजी वाला खेल है, देखिए ईडीजी और ईडब्ल्यूजी जो आपका जीओसी बार बार आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपके लिए लेके आया। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको बेंजीन का जो रिएक्शन और वही ग्रुप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, पैरा ऑर्थो ये सब चीजें। अच्छा, एक और क्वेश्चन लोग पूछेंगे अभी कि सर आप तो बहुत कुछ बोले, मुझे रिएक्शन में दिक्कत है। देखो बेटा, रिएक्शन इन्होंने जेईई मेन वाले जो क्वेश्चन देंगे, या जेईई एडवांस में तो होगा ही, उसके ऊपर अलग से बनाएंगे। तो अभी आपको ना, मतलब रिएक्शन को अभी अलग नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आपको जो करना है कि हर रिएक्शन को मिला के आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। किस तरीके से? जैसे कि देखिए, ये है तो मेरा प्रोपाइन, तो पहला जो रिएक्शन दैट इज कुशेरॉफ रिएक्शन। तो कुशेरॉफ रिएक्शन का मतलब क्या, जो एल्काइन को एल्डिहाइड या कीटोन में ट्रांसफर करेगा। प्रोपाइन से तो कीटोन ही बनेगा, इथाइन सिंपल एल्काइन जो एल्डिहाइड बनाएगा। फिर जो दूसरा रिएक्शन दिया वो देखिए, सायनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाला खेल है। फिर ये तो कॉमन रिडक्शन है, ये फिर कहा आएगा, ये सायानाइड का रिडक्शन, तो ये चला गया एमीन्स में। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन से शुरू हुआ, फिर एल्डिहाइड कीटोन में आया और लास्ट में आके एमीन्स में खत्म हुआ। तो इस तरीके की बातें मैं बोल रहा हूं, समझ में आया? फिर थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं चीजों को। देखिए, अच्छा एक बात, ये देखिए एनसीईआरटी पूरा उठा के दे दिया। ये देखिए पेज नंबर नया, अगर किसी के पास पुराना बुक है, पुराना बुक मिलेगा तो अभी मुझे पेज याद है, यहाँ पे ये पेज नंबर आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर देखिए कोरेज, यहाँ पे दिया हुआ है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, मतलब बहुत कुछ मिला गया। फिर ग्रिग्नार्ड को थर्ड स्टेप में डाल दिया। सिमिलरली, अच्छा ये एक जगह एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और आपको भी पता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन के ऊपर बहुत कुछ देखना है। मतलब उनमें एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 394 11 का पुराना बुक में, और अगर नया बुक होगा तो 316 में आपको इनके ऊपर डिटेल मिल जाएंगे। तो इनको जरूर देखना, हाँ बेटा, इनको जरूर देखना। यहाँ पे देखिए फिर भी वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाला खेल है, वो ये बुक में पूरा दिया हुआ है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक वाला खेल है, वही 312, नया बुक होगा वही आपका 172 वगैरह ऐसा कुछ होगा, इनके नजदीक कुछ होगा। देखिए रिएक्शंस, वही चीज देखिए, एक रिएक्शन कभी दिया ही नहीं, रिएक्शंस को बार बार मिला के दिया है। तो ये मुझे बोलने का था कि देखिए हर एक केस में, जैसे कि CrO3 का रोल क्या है, फिर आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से शुरू हुआ, फिर सॉरी अल्कोहल से शुरू हुआ, फिर एल्डिहाइड कीटोन में गया, फिर ग्रिग्नार्ड में आया, फिर रिड्यूस होके फाइनल प्रोडक्ट में, मतलब मिक्स्ड करके दिया जाएगा। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ दिया गया, उससे पहले फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो सब चीजें मिला के रहेंगे। उम्मीद करेंगे आपको समझा पाए कि पीवाईक्यू किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से आपको देखना है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? शायद मुझे लगता है कि आपका जो डिमांड, मतलब आपको जो जानना था, मैं उसको दिखाने में सक्षम हुआ। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले स्टेप में, फिर
आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन अंडर एसिड मीडियम। फिर क्या देखे, डायजोनियम को बनाए और उसके बाद उसको बेंजीन में ट्रांसफर किया, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मतलब एमीन्स का रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक को रिएक्शन करने के टाइम आप ऐसे करें। अब यहां पे लोग बोलेंगे सर मैकेनिज्म पे मुझे दिक्कत होता है। देखिए बेटा, इन रिएक्शन, अगर रिएक्शन में ना कुछ नहीं हो रहा है तो यहां पे आपके लिए लिस्ट मैंने बना दिया। देखिए मैं हट गया, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ओके। तो इन नेम रिएक्शंस को आप बोलेंगे सर ये नेम रिएक्शंस आपको पसंद है आप ले लिए, अरे बिल्कुल नहीं। ये जो नेम रिएक्शंस है ये एनसीईआरटी के हर एक अलग अलग पेजेस में है, तो उनको एक जगह पे मैंने लिस्ट बना के आपको दे दिया कि आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक पढ़ने में आप कंफर्टेबल फील करें, आप उस बुक को लीजिए। उस बुक को लेने के बाद आप इन रिएक्शंस का किससे क्या बनता है, क्या इसका कंडीशंस है, इन सब चीजों को अलग से देख लीजिए, क्योंकि मैच द कॉलम पे देखा गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और उसमें आप बहुत जल्दी अपना नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपका नंबर उठाने के लिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेंगे, ये सजेशंस आपको दिए। अच्छा, ये एक बेहद जरूरी जगह है। देखिए, आप बोलेंगे कि सर मुझे ना ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में दिक्कत होता है, हो ही सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी रिएक्शन तो पढ़ने का टाइम है नहीं। यहां पे जैसे कि देखिए मैं यहां पे ऑलरेडी लिस्टेड आउट कर दिया कि कौन कौन सा रिएक्शन, ये थोड़ा गलत है इसमें, कौन कौन सा रिएक्शन ये एसिड कैटालाइज्ड होगा। तो देखिए SN1 पे कौन कौन सा रिएक्शन है, थोड़ा प्रिंटिंग एरर हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो कौन कौन सा रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन को भी डिटेल में पढ़ने का बेटा टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको देख लीजिए उसका इंटरमीडिएट का नेचर क्या है, और उस इंटरमीडिएट का नेचर देखने के बाद ही आपको आराम से पता लग जाएगा कि बेटा ये आप कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि सभी चीजों को ना थोड़ा जीओसी के तरफ टिल्टेड कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन पे वो आ जाए और उसको बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके अपना फुल स्कोर लेके आ सकते हैं। तो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का तो टाइम है नहीं, मतलब बहुत लोग जिनको हो गया, जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत है उनके लिए अभी क्या करना है, हर एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट देखिए और ट्रिक लगाइए, ट्रिक लगा के उसको सॉल्व कीजिए। ये तरीका बेहद जरूरी तरीका हो सकता है। कार्बेनाइन पे सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन मतलब बीटा कीटो पोजीशन पे रहेगा, कार्बेनाइन मेरा स्ट्रांग होगा, खेल हो जाएगा। एल्डोल बेहद जरूरी, टेनिजर ये भी हाइड्राइड शिप, ये कार्बेनाइन से। आयोडोफॉर्म का रिएक्शन देखिए लोग करते नहीं, आयोडोफॉर्म आपको कीटोमिथाइल ग्रुप और आपका वो 2 डिग्री CH3 CHO ये सब ग्रुप देख के ही करना पड़ता है। अच्छा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस extremely important. From which purpose? From preparation of alkyne, alkene and alkane point of view, it is very important. Wurtz reaction, another very important reaction. एंटी मार्कोनिक। अब तुम बोल सकते हो अच्छा इसमें को थोड़ा बोलना है, अब तुम बोल सकते सर इसमें तो बहुत कुछ है, मुझे पढ़ना क्या क्या है। देखिए आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म जानना है। इस मैकेनिज्म को आपको 12 वाले पुराना एनसीईआरटी में 329 में मिलेगा और नया एनसीईआरटी जो अभी एकदम नया है उसको 199 पे मिलेगा। फिर डिहाइड्रेशन ये सब, अच्छा डिहाइड्रेशन अगर चाहिए आपको 338 पुराना, नया बुक में आपको मिलेगा 208 में, 338 200। अच्छा इसमें ना एनसीईआरटी में लूकस के ऊपर मैकेनिज्म कुछ है नहीं, मैकेनिज्म उसमें कुछ है ही नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल के ऊपर अगर आपको देखना है तो पुराना बुक 371, नया बुक में आपको मिलेगा वही 241 के करीब। कैनिजारो के ऊपर उतना रिएक्शन दिया नहीं बुक में, फिर भी देख लेना एक बार। एंटी मार्कोनिकॉव इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 11 वाले बुक में मिलेगा आपको पुराना 390 में मिलेगा, या फिर
312 में मिलेगा। कोर्स रिएक्शन नहीं, लेकिन कोल्बे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 379 पुराना बुक में, नया बुक में 301 11 वाले बुक में। मैं रेफरेंस का जगह भी आपको बता दिया, मतलब सिर्फ डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन पे 443 में क्या होगा, 413 में क्या होगा, ये जरूरी है। मतलब अभी वही चीज बता रहे जो इन दिनों में आपको मदद करने के लिए लगेगा। अच्छा, होपफुली वो जगह क्लियर है। अच्छा, मस्ट डू रिएक्शन, ये देखो इनका भी मैंने एक लिस्ट भी कर दिया आपको। हाँ, इनको जानना है, इनका और इनका पहला स्टेप, इन दोनों का पहला स्टेप जहां पे डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, इसको एनसीईआरटी में है, बोल ही दिया। कुशेरॉफ जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, डाउ प्रोसेस, SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, गैब्रियल थैलिमाइड, हाँ गैब्रियल थैलिमाइड लगेगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन को बोलते हैं एल्काइल शिफ्ट, आर जो नाइट्रोजन पे जाके लगता है वो जगह इंपॉर्टेंट है। विलियमसन ईथर अभी बोले, एल्डोर कंडेंसेशन, वो लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। एक और चीज, अच्छा, मस्ट डू रिएक्शन मैकेनिज्म पे यहाँ पे शायद ये 2 बार आ गया, हाँ 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 2 बार आ गया ये चीज, ओके सॉरी। अच्छा, और लास्ट में जो चीज हमारे लिए बचता है, हाँ वो थैंक यू तो आएंगे, और बहुत छोटा सा चीज है, ये रिएजेंट जो जो आपको लगेगा ना, वो रिएजेंट आपके पास डेफिनेटली मॉड्यूल्स होंगे, अदरवाइज कंटेंट अभी बहुत कुछ मिलता है। अगर आपको किसी कंटेंट या किसी चीज के ऊपर कोई क्लासेस चाहिए, इनके ऊपर ये जो, अच्छा ये जगह थोड़ा गलत है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड OSO4, अगर आपको इन रिएजेंट्स के ऊपर, ये जो रिएजेंट्स यहाँ पे जो चीजें बोले, अगर आप इन चीजों को सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में चाहते हैं, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के अंदर अगर चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं बहुत जल्दी, मतलब जेईई मेंस का तो जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें भी मैं अपना क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके ऊपर कंटेंट मेरा रेडी किया हुआ है, थोड़ा उसके ऊपर भी देने की कोशिश करूंगा। तो ये सब रिएजेंट्स आपको देखना बेहद जरूरी है, थोड़ा इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। अच्छा, NH2 थोड़ा नीचे होगा, इन सब चीजों को, मतलब ये सभी एनसीईआरटी के आसपास में ही है, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। मतलब इन रिएजेंट्स को थोड़ा आपको देख लेना है, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प तो करके गया होगा। मुझे आपको इससे चीजें हेल्प हुआ कि नहीं, और आप उससे भी ज्यादा देखिए, आपको हेल्प से भी बेहतर मैं जैसे ये कंटेंट भी बना सकता हूं, मैं पढ़ाई वाला कंटेंट भी देना चाहता हूं। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके बेटा बोलिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट, और थोड़ा स्पेसिफाई करके बोलना, हाँ, कि किस तरीके का कंटेंट। थोड़ा मैसेज लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगा, आप मुझे थोड़ा बोलिए जाके, ठीक है। उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी, मतलब आज तो, आज ये तो हो ही गया, दिसंबर का 20 तो ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अभी 1 महीना तो बचा हुआ है, उसमें जितना पॉसिबल हो सके मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे थोड़ा बोलिए, ओके। और ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, चैनल को सब्सक्रिप्शन वाला ये चीज देखिए, ये तो आपको अगर चीजें पसंद आएगा तो ये आप कर ही लेंगे, इसको मुझे बोलना नहीं। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और किस तरीके की कंटेंट आप चाहते हैं, किस तरीके की पढ़ाई वाला टॉपिक आप चाहते हैं। पढ़ाई का जो भी बोलेंगे मैं जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपका पेशेंस के लिए बेहद शुक्रिया सबको। तो सब बहुत दम से पढ़ाई कीजिए, जेईई मेन जनवरी वाला हमें फोड़ के रख देना है, और मैं कंफर्म हूं कि आप वो जरूर करने में सक्षम होंगे। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सट्रीमली once again a big thank you for everyone for your extreme patience। तो थोड़ा हमारे साथ जुड़ के रखिए, हमें अपने साथ रखिए, हम भी आपको हमारे साथ रख के चल रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, पढ़ाई करते रहिए, हाँ, थैंक यू।